जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और मेरा भगवान से यही प्रार्थना रहता है कि आप सभी बच्चे हमेशा के लिए खुश रहें। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे का ऐसा प्रश्न आता है कि किस तरह से एग्जाम में लिखा जाए ताकि नंबर जो है वो पूरा के पूरा अंक मिले। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर किस तरह से लिखते हैं तब उनको पूरा के पूरा अंक मिल जाता है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। और किस तरह से वो क्वेश्चन को देखते हैं और हड़बड़ी के साथ नहीं लिखते हैं और कैसे सजा करके लिखते हैं, वो हम आपको प्रूफ के साथ हम आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपको किस तरह से टॉपर लिखते हैं वो सारा चीज़ हम आपको किस तरह से पकड़ते हैं कलम को, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी राइटिंग में, आपको लिखने की कला में, आपको ये एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद किस तरह से लिखा जाता है, ये सारा चीज़ में डेवलपमेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि लिखने के साथ साथ आपके दिमाग में भी ये वीडियो आपको परिवर्तन ला देगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है और किस तरह से सब्जेक्टिव बनाया जाता है, किस तरह से टॉपर बनाते हैं और किस तरह से जनरल आदमी बनाते हैं। तो देखिए, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले तो क्वेश्चन जब आता है आपके सामने, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना रहता है कि ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। पूरा बातों को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि अतिरिक्त आपको 15 मिनट टाइम दिया हुआ रहता है। उसके बाद जब आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आता है खंड अ। तो खंड अ में जो आता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसा ही आप लोग क्लियर करते हैं तो आपको मिलता है क्या, सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका आता है वो खंड ब में आता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, खंड ब में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो मेन रूप से सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो टिक लगा देंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए भी हैं कि OMR को कैसे भरा जाता है। टिक लगाएंगे और उसके बाद OMR को गोला में, जिस तरह से गोल रहता है उस तरह से गोला में हम लोग भर देंगे OMR को, है ना। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव को बना लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटती है अगर आप सही बनाते हैं। तो बात रहा कि सब्जेक्टिव में नंबर बराबर कट जाती है। सर हम पूरा लिख करके आते हैं, नंबर कट जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारा डिटेल से हम आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब्जेक्टिव लिखने के बाद नंबर कटता है और किस तरह से लिखने के बाद नंबर नहीं कटता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्या 99% बच्चों का नंबर कट जाता है। गलती क्या करते हैं, कहाँ पर गलती करते हैं, वो सारा चीज़ हम आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, खंड ब में सेक्शन बी में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 नंबर का प्रश्न है ना। तो 2 नंबर का जैसा ही आप प्रश्न लिखिए ना, तो ऊपर में लिख दीजिए खंड ब, और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके नीचे 2 अंक स्तरीय सवाल या 2 अंक स्तरीय प्रश्न। इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले तो एग्जाम में 2 तरह का पेन रखें। एक रखें आप ब्लू और एक रखें ब्लैक, ठीक है। एक ब्लू रखें मेरे प्यारे बच्चों और एक पेन आप ब्लैक, जरूर ये 2 पेन आप जरूर रखिएगा, कंपलसरी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो सबसे पहले तो इतना आप लिख लीजिएगा, 2 अंक का स्तरीय प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ठीक है, और डॉट 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 इस तरह से, यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट दे करके लिख दीजिएगा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। इस तरह से लिखने से मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और जहाँ पर आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जो 2 अंक का स्तरीय सवाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन तक जाएगा। तो जहाँ पर आप ख़त्म करते हैं लिखना, उसके नीचे इस तरह का लाइन खींच दे, इस तरह का लाइन खींचना न भूले। जितना दूर आप लिखते हैं उसके नीचे ये लाइन खींच दे, बिल्कुल उसी प्रकार से। दूसरा प्रश्न लिखिए तो उसी प्रकार से लिखिए, और यहाँ 2 अंक स्तरीय प्रश्न लिख दीजिए और यहाँ उत्तर लिखिए। और जब उत्तर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन मान लिया जाए हो गया, तो उसके नीचे में एक लाइन जरूर खींच दे, ताकि लगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। उसी प्रकार से 3 अंक में भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे ये लाइन खींच देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से अब देखिएगा, कहीं कहीं पर ये आता है। अब इसके आगे जब 2 अंक वाला सारा सवाल आपसे बन जाए, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 अंक स्तरीय सवाल आता है। आपके सामने ये 5 अंक के सवाल आएंगे।
तो यहाँ पर लिखिएगा 5 अंक स्तरीय सवाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 में मान लिया जाए 6 से 5 अंक स्तरीय सवाल है, तो 6 दे करके यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 5 अंक स्तरीय सवाल। और जब पूरा आपका सवाल लिखा जाए तो उसके नीचे लाइन खींच दीजिएगा। उसी तरह से क्रिया आगे भी करते रहना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न आए, इस तरह का काम आपको करते रहना निरंतर। तो कहीं कहीं पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 4 अंक वाला प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे लिख दीजिए 4 अंक स्तरीय सवाल। ठीक है, नीचे लिखने के बाद आप यहाँ पे 8 नंबर में आ गया मान लिया जाए, तो 8 नंबर दे करके और उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट लिख करके 4 अंक स्तरीय प्रश्न लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ उत्तर लिखिएगा। और जब उत्तर आपका समाप्त हो जाए तो यहाँ पे लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों लिखना ना भूले, ताकि उससे पता लगे कि इतना स्टेप में जो है कि उत्तर लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारा चीज़ अब देखिए कि कहीं कहीं पर 4 अंक स्तरीय सवाल कहाँ आता है, तो 10th वाली क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि ये हम उठा रहे हैं, ये 10वां क्लास का सोशल साइंस है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 4 अंक के स्तरीय सवाल आएगा। देखिएगा इसमें 4 अंक स्तरीय सवाल आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये 4 अंक स्तरीय सवाल, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 4 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 4 अंक स्तरीय सवाल है और इस तरह से उत्तर आपको देना है 4 अंक स्तरीय सवाल में। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपका 5 अंक स्तरीय सवाल आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपका केमिस्ट्री का है, क्लास 12th का है, क्लास 12th का। तो देखिए ये 5 अंक स्तरीय सवाल इसमें आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न है लेकिन 5 अंक स्तरीय सवाल है। तो 5 अंक स्तरीय सवाल में इस तरह से 5 अंक स्तरीय सवाल लिखिएगा और 4 अंक स्तरीय सवाल में इस तरह से 4 अंक स्तरीय सवाल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और 2 अंक स्तरीय सवाल तो सब में रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज़ आप सीख रहे हैं। अब बात रहा मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का पेपर आपको कैसे बनाना है। अब जैसे कहीं कहीं पर हिंदी में आ जाता है 10 अंक वाला सवाल। ठीक है, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 10 अंक स्तरीय सवाल। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक स्तरीय प्रश्न लिख देना है, जहाँ 10 अंक वाला आए। तो जिस तरह से आते जाए उस तरह से आपको लिखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके सामने मैथ का प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या कीजिएगा, तो मैथ का प्रश्न में भी घबराना नहीं है। हम आपको मैथ का प्रश्न भी आपको प्रूफ के साथ हम आपको दिखाता हूं, उसमें भी करना कुछ नहीं है। बस सिंपली जो है यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, ये 10th क्लास का मैथ है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये गणित का है। तो सिंपली पहले तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव में टिक मार मार करके और OMR जैसे भरा जाता है आपको भर देना। अब बात रहा इसमें देखिएगा इसमें लॉन्ग सवाल आएगा, तो इसमें लॉन्ग सवाल में बिल्कुल वही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला में लिखते थे। यहाँ देखिए सेक्शन बी यानी खंड ब आ रहा है ना, तो यहाँ खंड ब जिस तरह से लिखते थे, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरह से लिख दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके यहाँ 2 अंक स्तरीय प्रश्न लिख करके, और यह जो लिखा हुआ है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, इसका सॉल्यूशन इतना दूर में दे मेरे प्यारे बच्चों। और जो लास्ट में है वो इस तरह से लाइन खींच दे जब आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाए। तो सभी में यही करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए मैं सब चीज़ का रखे हुए हैं, यहाँ पे 10वां का मैथ है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 10वां का साइंस है, ये आपका 10वां का सोशल साइंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 10वां का इंग्लिश है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका इंटरमीडिएट का जो है मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इंटरमीडिएट का फिजिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इंटरमीडिएट का इंग्लिश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ इंटरमीडिएट का हिंदी है मेरे प्यारे बच्चों। मैं सारा चीज़ आपको बता देता हूँ और सभी में इसी तरह से लिखना है। तो प्रूफ के साथ मैं आपको बता दिया। और अगर आपको किस तरह से लिखना है राइटिंग, अगर आपको राइटिंग लिखने में दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आपको सिखाऊंगा ज़रूर। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।